प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिसे खाने के बाद आपके शरीर से आलस्य, जड़ता, कमजोरी और थकान पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो चलिए हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जिसे आयुर्वेद में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और इस औषधि की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस औषधि का कोई भी नुकसान नहीं है। इसके अलावा इस औषधि के बारे में दो बातें और भी कही जाती हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस औषधि का सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो फिर वह किसी भी बीमारी को सही कर सकता है। और दूसरी बात इस औषधि के बारे में जो कही जाती है वह यह है कि अगर आपकी मां नहीं है तो आप इस औषधि को जरूर खाइए, क्योंकि यह औषधि बिल्कुल मां की तरह आपकी और आपके सेहत की देखभाल करती है। और यह एक ऐसी औषधि है जिसका कोई एक लाभ नहीं है, बल्कि आपके शरीर पर इसके अनेकों लाभ है। यह आपके पूरे सिस्टम को अच्छा करने वाली औषधि है। अगर आप इसके प्रयोग की सही विधि समझ लेते हैं तो यह आपके 5 अंतिम तिथि आपकी इम्यूनिटी, आपके बालों, आपकी आंखों, आपकी त्वचा और आपके शरीर की अनेक समस्याओं को समाप्त करने में अकेला ही सक्षम है। और इस कहानी में मैं आपको यह भी बताऊंगा जो इंसान रोज त्रिफला खाता है उससे कितने सारे फायदे मिलते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो उस आश्रम में से एक शिष्य ने खड़े होकर उन गुरु से एक सवाल किया कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसी औषधि है जिसका उपयोग करके हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं? उस शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बेटा, एक औषधि है जिसका प्रयोग कर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। फिर गुरु उन्हें बताते हुए कहते हैं कि वह औषधि है त्रिफला। देखिए बेटा, त्रिफला असल में 3 फलों का योग है जो कि बहेड़ा, आंवला और हरड़ से मिलकर बनता है। ये 1:2:4 के अनुपात में बनाया जाता है। अब आप इस अनुपात के बारे में समझें। कई लोग इसका बराबर बराबर प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे 100 ग्राम हर 100 ग्राम बेढ़ा, 100 ग्राम आंवला इसका चूरा बना के इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि 1:2:3 की अनुपात में ही हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में आपको हलद लेना है और 200 ग्राम की मात्रा में आपको भेड़ा लेना है और 300 ग्राम की मात्रा में आपको आंवला लेना है। इन तीनों चीजों को कूट कर पीस कर इसका प्रयोग किया जाता है और प्रयोग 1:2:4 के अनुपात में भी किया जाता है। यानी कि 100 ग्राम की मात्रा में हरड़, 200 ग्राम की मात्रा में भेड़ा और 400 ग्राम की मात्रा में आंवला। बच्चों, जो 1:2:3 और 1:2:4 का अनुपात है वह बहुत अच्छा अनुपात है। अगर आप सब बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं तो उसे भी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप 1:2:3 के अनुपात में से लेते हैं तो उससे आपको और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। बनाने के बाद अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर इसका प्रयोग करना है तो यह आपके लिए ज्यादा गुणकारी रहेगा और अधिक से अधिक आप 6 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। 6 महीने के बाद इसके गुण कम होना शुरू हो जाते हैं और इसे फिर वह लाभ नहीं मिल पाते हैं जो आपको मिलने चाहिए। अंसारी की दुकान पर आपको यह सूखे के रूप में मिल जाएंगे। आप इनको अपने घर लाकर इनको पीसकर 1:2:3 के अनुपात में बनाते हैं तो यह बिल्कुल अच्छा रहेगा। दर्शकों, अगर आपको त्रिफला घर में बनाना पसंद नहीं है या फिर किसी कारणवश आप बना नहीं सकते तो इसलिए आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने त्रिफला पाउडर की लिंक दे रखी है। आप वहां से भी अपने घर पर त्रिफला पाउडर मंगा सकते हो। आगे फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब इन तीनों चीजों के फायदों के बारे में समझिए। ट्राइफला में सबसे ज्यादा मात्रा में आंवला डाली जाती है और आंवला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपके शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थों को इकट्ठा नहीं होने देता है और यह आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का यह सबसे अच्छा स्रोत है और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। और विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ पाया जाता है। साथ ही साथ आंवले का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके बालों के लिए यह विशेष गुणकारी होता है। आप देखना, आयुर्वेद में बालों की जितनी भी औषधियां आपको मिलेगी, अधिकांश सभी में आंवले का प्रयोग आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह बालों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चाहे आपके बाल झड़ रहे हों, सफेद हो रहे हों, दोनों ही स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। दूसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वह है हरड़।
हरड़ को असल में योगवाही औषधि कहा जाता है। जिस औषधि को किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ अगर मिला दिया जाए तो वह पूरे शरीर में अवशोषित हो जाती है और अपना पूरा असर दिखाती है। इसके अलावा जो यह हरड़ है, यह माता के समान होती है। इसके लिए यह भी कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों पर एक समय के लिए कुपित हो सकती है, लेकिन यह आपके शरीर के अंदर गई तो यह आपको सिर्फ फायदा ही देगी। यह आप पर कुपित कभी नहीं होगी। यह आपके पाचन तंत्र के लिए सर्वोत्तम है और बहुत ही उपयोगी है। और इस हरड़ में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर और सेलेनियम जैसे तत्व हरड़ के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सेल्स डैमेज को भी रोकते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। और तीसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वह है बहेड़ा। और बहेड़ा की सबसे बड़ी खासियत यह होती है, यह आपके शरीर के तीनों दोषों को यानी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित कर देता है। यानी अगर आपके शरीर में यह तीनों दोष बिगड़े हुए हैं या फिर बढ़े हुए हैं तो ये इनको कम करके नॉर्मल कर देता है, और अगर कम है तो इन्हें बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। इसके साथ ही भेड़ा एक लिगेटिंग की तरह कार्य करता है, यानी कि यह आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। इसे मृत्यु व रेचक भी कहा जाता है, यानी कि यह धीरे धीरे शरीर की सफाई करने वाला होता है। यह मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जिन व्यक्तियों के शरीर में बहुत ज्यादा कब्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में यह बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसका उपयोग आप अपने वजन को संतुलित करने में भी कर सकते हैं और अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। इसके साथ ही यह भी बात ध्यान रखें कि कहीं लोग ये सोचते हैं कि हम त्रिफला लेंगे तो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि फैट कम होगा और आपके शरीर पर फैट होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको वेट गेन भी करना है तो वह भी आपको हेल्थी तरीके से करना है। मसल्स को गेन करना है, ना कि फैट को बढ़ाना है। त्रिफला का प्रयोग करना हर व्यक्ति के लिए, चाहे वह स्वस्थ हो चाहे उसे किसी भी तरह की परेशानी हो, सभी के लिए उपयोगी और फायदेमंद है। एक बात और समझिए कि पूरे आयुर्वेद में पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए बहेड़ा से बेहतर कुछ भी नहीं है। यानी त्रिफला में जो आंवला है, यह आपके शरीर से सभी बुरी चीजों को कम करता है और बहेड़ा आपके शरीर में सभी अच्छी चीजों को बढ़ा देता है। और यह जो हरड़ है, यह आंवला और बहेड़ा को शरीर में पूरी तरह अवशोषित करता है, जिससे इसका पूरा असर दिखता है। देखिए, त्रिफला में मुख्य और सदी आंवला होता है, लेकिन आंवला को जब हरड़ और बहेड़ा के साथ मिला दिया जाता है तो आंवला के गुण और प्रभावी हो जाते हैं, वह कहीं गुना बढ़ जाते हैं। और यही चीज हरड़ और बहेड़ा के साथ भी होती है। यानी हरड़ और बहेड़ा जब आंवला के साथ मिलते हैं तो यह दोनों के गुण प्रभाव कहीं गुना बढ़ जाते हैं। यानी आप दिन भर में इतना ही आंवला, इतना ही हरड़ और इतना ही भेड़ा अलग अलग समय पर ले तो आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना इन तीनों चीजों को एक साथ लेने पर होता है। लेकिन कई बार हम लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर कोई इंसान पहले से ही स्वस्थ है तो उसे त्रिफला लेने की जरूरत है क्या? तो इसे समझने के लिए आयुर्वेद के 2 नियमों को समझना होगा। इसमें से पहला नियम यह है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें से 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पेट को स्वस्थ रखो। त्रिफला पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए सबसे असरदार औषधि है। इसीलिए चाहे आप स्वस्थ क्यों ना हो, आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि शरीर की सभी बीमारियां वात, पित्त, कफ के असंतुलन होने के कारण होती है, क्योंकि हम अपने जीवन शैली की वजह से और अपने खान पान की आदतों की वजह से अपने वात, पित्त और कफ को संतुलित नहीं रख पाते हैं। लेकिन त्रिफला वात, पित्त और कफ को संतुलित रखता है। इसीलिए चाहे हम स्वस्थ ही क्यों ना हो तो भी हमें त्रिफला लेना चाहिए। देखिए, त्रिफला के बहुत सारे फायदे होते हैं। हम इससे होने वाले फायदों को समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर यह पूछा जाए कि एक इंसान के पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए सबसे बेहतरीन औषधि कौन सी है, तो त्रिफला से बेहतर कोई भी औषधि नहीं है। त्रिफला का सबसे पहला फायदा यह है कि त्रिफला एक बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव होता है। यह आपकी आंतों की जन्म गति को बढ़ा देता है, जिससे यह गति सारे पाचक नाल में ग्रास नली से लेकर मलाशय तक सफाई का कार्य करती है, जिससे खाया हुआ आहार निरंतर आकर्षण होता जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो भी वह जड़ से खत्म हो जाती है। यानी त्रिफला आपके पेट को साफ भी करता है और साफ रखता भी है। और इसीलिए जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं
जो पेट साफ करने के लिए ली जाती है। उन सभी में त्रिफला अवश्य होता है, लेकिन पेट साफ करने वाली दवाइयों का असली मकसद पेट साफ करने का होता है। इसीलिए इन सभी दवाइयों में त्रिफला के साथ साथ सताए पत्ती भी डाल दी जाती है, और अगर सताए पत्ती महीने में एक बार ली जाए तो वह बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर रोज ली जाए तो यह आपके शरीर से सभी जरूरी पोषक तत्वों को खींचकर बाहर निकाल देती है। इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यानी आपको कब्ज की शिकायत रहती है, तो आप त्रिफला लीजिए। पेट साफ करने वाली आयुर्वेद दवाइयां मत लीजिए। अब दूसरी बात समझिए। देखिए, यह जो त्रिफला होती है, यह आपके लिवर और किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि तला भुना खाने की वजह से, सब्जियों में पेस्ट्रीसाइड होने की वजह से या फिर शराब पीने की वजह से हमारे शरीर में जितना भी जहर इकट्ठा होता है, त्रिफला इन सभी टॉक्सिन्स को मलमूत्र और श्वेत के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं या फिर आप ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। देखिए, जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है तो आपको भूख खुलकर लगती है और आप जो भी खाते हैं वह पूरी तरह से हजम हो जाता है, यानी त्रिफला आपकी भूख को बढ़ाती है। इसके साथ ही आप जो कुछ भी खाते हैं उसको आपके शरीर में पूरी तरह से अवशोषित करवा देती है। इसीलिए वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, यानी जो लोग बहुत तेजी से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। त्रिफला में जो हरड़ होती है, ये शरीर में जमने वाले पेट को खत्म करती है, और इसीलिए वह लोग जो मसल और बॉडी बनाना चाहते हैं, वह लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। यानी आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे पेट दर्द, हाजमे में खराबी, उल्टी या दस्त या गैस या फिर एसिडिटी, पेट में कीड़े हैं, तो ये सारी की सारी परेशानियां जो हैं आपकी खत्म हो जाएंगी। आप बस केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और आपके पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां होंगी वह सब सही हो जाएंगी। और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आपको भविष्य में कभी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है, दांतों में दर्द रहता है, मसूड़ों में खून आता है, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए। आपकी ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म होगी। लेकिन अगर आपको पायरिया है तो आप त्रिफला लेने के साथ साथ आपको त्रिफला के चूर्ण से अपने मसूड़ों की मालिश करनी होगी। इसके अलावा त्रिफला आपके खून में, यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, उन सभी टॉक्सिन्स को पसीने से या फिर पेशाब रास्ते से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप एकदम तरोताजा महसूस करते हैं और आपको थकान, आलस और भारीपन महसूस नहीं होता है। अगर आप थकान, आलस या भारीपन महसूस करते हैं तो ऐसी समस्या में आपको त्रिफला के साथ शहद लेना चाहिए, और जितना त्रिफला आप ले रहे हैं उतना ही शहद भी लेना चाहिए। त्रिफला में जो हरड़ होता है, ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को सामान्य कर देता है, यानी जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है वह आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यानी कि अगर आपको सूखी खांसी रहती है या फिर आपको गीली खांसी रहती है, तो त्रिफला इन दोनों ही स्थितियों में अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपको एज़मा की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए त्रिफला आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला होता है, यह पुरानी से पुराने कॉफ को खींचकर बाहर निकाल देता है। देखिए, त्रिफला में जो आंवला होता है, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, तो आपको त्रिफला अवश्य लेना चाहिए। इसके अलावा त्रिफला लेने से आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला रहता है, यह आपकी त्वचा में कसावट लाता है और आपकी त्वचा में लोच भी पैदा करता है। इसके साथ ही त्रिफला की वजह से आपके नाखून और आपके बाल चमकदार और शानदार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके कील मुहासे होते रहते हैं या फिर आपके चेहरे पर फोड़े फूंसी रहते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शन है, तो आपको केवल त्रिफला लेना शुरू करना होगा और 6 महीने के अंदर अंदर आपको जितनी भी स्किन की परेशानियां हैं वह सारी की सारी जड़ से खत्म हो जाएंगी। त्वचा से संबंधित समस्याओं के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ इसको नीम की पत्तियों के साथ मिलाकर उसे अपने चेहरे पर भी लगाना है।
इसके अलावा अगर आपके बालों में कोई समस्या है तो त्रिफला बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों का पतला होना रोकता है, बालों का समय से पहले सफेद होना रोकता है और बालों का झड़ना भी रोकता है, और साथ ही साथ आपके बालों में चमक को भी बढ़ाता है। और बालों की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको त्रिफला खाने के साथ साथ अपने बालों पर भी इसको लगाना चाहिए। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो वह भी रुक जाएंगे। इसके अलावा त्रिफला आपकी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और आंखों को फायदा पहुंचाने के लिए आपको त्रिफला खाना चाहिए। और सुबह सुबह त्रिफला के पानी से अपनी आंखों को भी धोना चाहिए। और इसके साथ आपको रात में 10 ग्राम त्रिफला को आधे लीटर पानी में रात भर भिगोकर रखना है और सुबह उस पानी को रूमाल के माध्यम से छानकर उस पानी से अपनी आंखों को धोना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो वह भी सही हो जाएगा। देखिए, वह औरतें जिन्हें आमतौर पर यूटीआई इन्फेक्शन है, उन औरतों को त्रिफला अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से पेशाब करने में जलन, बार बार पेशाब लगना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना और पेशाब से दुर्गंध आती है। और त्रिफला सभी तरह की यूटीआई इन्फेक्शन को सही कर देता है। त्रिफला का असली फायदा यह होता है कि यह आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि त्रिफला में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप इससे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी एलर्जी से बच जाते हैं। यानी वो लोग जो त्रिफला को लेते रहते हैं उन्हें मौसम बदलने पर जुकाम नहीं होता है। और इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें साल भर जुकाम बना रहता है या जिनकी नाक साल भर बंद रहती है, उनको भी त्रिफला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि त्रिफला में आंवला की मात्रा अच्छी होती है। इसीलिए त्रिफला एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है। यानी कि अगर आप त्रिफला लेते हैं तो इससे न केवल आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा बल्कि आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको रात को सही से नींद नहीं आती है या फिर आपके सिर में दर्द रहता है या आपको चक्कर आते रहते हैं तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कीजिए और थोड़े ही समय में आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए, त्रिफला को सभी रसायनों का राजा कहा जाता है और रसायन उसे कहते हैं जिसकी वजह से शरीर बूढ़ा होता है और उस बूढ़े होने की प्रक्रिया को त्रिफला धीमा करता है। यानी अगर आप त्रिफला लेते रहते हैं तो आप अपनी असली उम्र से कम 5 से 10 साल छोटे नजर आएंगे। आपको रोजाना त्रिफला सही समय पर खाना चाहिए और त्रिफला खाने का सही समय होता है खाना खाने के 45 मिनट बाद। और इसीलिए जैसे आप खाना खाएं उसके 45 मिनट के बाद आपको त्रिफला को गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। आप त्रिफला को कभी भी किसी भी समय लेना शुरू कर सकते हैं और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इसे ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब वह कौन सा एक सात्विक आहार है जिसे खाने के बाद आप जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, उस आहार के बारे में जानने के लिए अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। आजकल इस दुनिया में 90% लोग अनेक बीमारियों से जूझ रहे हैं और वह उन बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने बहुत सारे पैसे भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर आप भी किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आपको भी किसी तरह की कोई बीमारी है तो वह आपकी जड़ से खत्म होगी और वह भी सिर्फ एक आहार के माध्यम से। आपको किसी भी तरह की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक आहार से आपकी सारी बीमारियां ठीक कैसे हो सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी जो है वह इस आहार के माध्यम से जड़ से खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको इस कहानी में एक ऐसा आहार बताऊंगा जिसका नियमित रूप से सेवन करने से आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और वह भी सिर्फ और सिर्फ 3 सप्ताह के अंदर अंदर। इसलिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना है और समझना है। एक बार एक गुरु अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह अपने शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, आजकल आधे से ज्यादा लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन अगर वह लोग अपना आहार बदल लेते हैं तो वह अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, एयरफॉल, जोड़ों में दर्द, माइग्रेन और भी बहुत तरह की बीमारियां। गुरु की बात सुनकर एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव है? सिर्फ एक आहार के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं? बीमारियां तो दवाइयों से ठीक होती है,
तब गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, हमारे भोजन में इतनी शक्ति है कि वह हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन यदि आप उसका गलत तरीके से सेवन करेंगे तो वह आपके शरीर में बीमारियों को बढ़ा भी सकता है। इसीलिए यदि तुम अपने आहार का उचित प्रयोग करोगे और आहार अच्छा लोगे तो तुम्हें जीवन भर कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। फिर गुरु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि बच्चों, अब जो भी मैं तुम्हें बताऊं उसे बड़े ध्यान से सुनना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें सबसे पहले अपने शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालना है, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसको कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए पहले अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालें, उसको साफ करें। अब इससे पहले कि मैं आपको एक आहार के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको प्राकृतिक खाने के 4 नियमों को समझना होगा। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन करें जिसमें जीवन हो। देखिए, यदि आप जमीन में कुछ बोते हैं और उसमें रोज पानी देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसमें से पौधा उगता है। यदि आप दाल का बीज मिट्टी में बोते हैं तो कुछ दिन के बाद वह अंकुरित हो जाएगा और उसमें पौधा निकल आएगा। और यदि आप बिस्किट या नूडल्स बोते हैं तो उनमें कोई जीवन नहीं है, उनमें कोई प्राण नहीं है और इसीलिए वह जीवन दे भी नहीं सकता है। वह निर्जीव भोजन है, दूषित भोजन है और कोई भी निर्जीव चीज हमारे शरीर को जीवन कैसे दे सकती है। दूसरी तरफ फल, सब्जियां, अंकुरित दामन, आज यह सब जीवित भोजन है, यानी सजीव है। और यह जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में जीवन लाते हैं, उम्र बढ़ाते हैं, बीमारियों को खत्म करते हैं, शरीर में से गंदगी को बाहर निकालकर फेंकते हैं। इसके साथ ही हमारे उपनिषदों में यानी हमारी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के 1 पैर यानी 3 घंटे के अंदर ही उसको खा लेना चाहिए। 3 घंटे के बाद वह तामसिक हो जाता है, उससे प्राण निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज यदि चावल, चपाती, सब्जी 3 घंटे से अधिक रखी हुई होती थी तो वह उसको नहीं खाते थे। हमारे दादा दादी के समय खाना सीधा चूल्हे से प्लेट में आता था और फिर पेट में जाता था। और आजकल क्या हो रहा है, लोग सब्जियों को फ्रिज में अगले 2, 3, 4 दिन के लिए रख लेते हैं और रोज उसमें से थोड़ा निकालते हैं और खाते हैं और वापस फ्रिज में रख देते हैं। वह बासी और निर्जीव खाना खाते रहते हैं और रोज खाते हैं और शरीर में कैंसर को आमंत्रित करते हैं। यदि कोई चीज आग पर पकी हो तो उसे 3 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे के अंदर उसको खा लेना चाहिए। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि हम यह 3 घंटे वाला नियम केवल सब्जी चपाती पर ही क्यों लागू करें। बिस्कुट, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीजों का क्या आपको पता है बच्चों? ये चीज कितने समय पहले पकाई गई होगी? 3 घंटे छोड़ो, 3 दिन छोड़ो, ज्यादातर चीजें तो 3 साल पहले पकाई हुई होती हैं और फिर पैकेट बोतल डिब्बों में बंद करके इनमें बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं ताकि इनमें सुगंध ना आने लगे, ये बासी ना हो। ये केमिकल इन चीजों की सुरक्षा तो बढ़ा देता है लेकिन हमारे शरीर की सुरक्षा को कम कर देता है। बच्चों, अगर आप गहराई से सोचें तो ये खाना तो नहीं है, ये तो एक प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी ने बनाया है, जो सिर्फ अपना ही फायदा देखती है। ये सब के सब निर्जीव होते हैं, इनमें कोई प्राण शक्ति नहीं होती है। तो पहला नियम यह है कि आप प्राकृतिक भोजन ही खाएं, यानी वह भोजन जिसमें जीवन हो। कुछ भी बोतल बंद, पैकेट बंद या फिर डब्बा बंद चीजें ना खाए। ऐसी कोई भी चीज ना खाए जो इंसानों द्वारा फैक्ट्रियों में बनाई गई हो। ऐसा भोजन खाएं जो सीधा मां प्रकृति से आपको प्राप्त होता हो, जैसे फल, सब्जियां, अंकुर, दाल, अनाज, मेवे। ऐसा करोगे तो मां प्रकृति जो है वह आपका स्वयं ध्यान रखेगी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, बिस्किट की जगह नारियल की गिरी के टुकड़े खाएं, सोडा केन पीने की जगह नारियल का पानी पिए, चिप्स, नमकीन कुरकुरे की जगह ताजे फल व सब्जियां खाएं। फिर गुरु उन्हें दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन खाएं जिसमें पूर्णता हो। मां प्रकृति को सब पता है, वह कभी भी गलत चीजें नहीं करती हैं। कोई ना कोई तो कारण है कि वह हमें पेड़ पर खजूर देती है, चीनी नहीं। कोई ना कोई तो कारण है कि वह हमें नारियल देती है, नारियल का तेल नहीं। वह हमें आलू देती है, आलू की चिप्स नहीं। मतलब वह भोजन जो हमें सीधा सीधा धरती से प्राप्त होता है उसमें पूर्णता होती है, वह खुद में पूरा होता है, उसमें से कुछ निकाला नहीं गया। उसमें पोषक तत्व जो है वह भरपूर मात्रा में होते हैं।
मां प्रकृति ने हर खाने को बनाने से पहले बहुत बहुत प्लानिंग करी है। उन्होंने हर भोजन में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एक सीमित मात्रा में दिए हैं ताकि हम इंसान उसे आसानी से पचा सके। यदि हम उनमें से केवल रस निचोड़ के खाते हैं और उसकी बाहरी परत को निकाल देते हैं तो हम उस भोजन को बदल रहे हैं। इसीलिए सफेद चावल की जगह भूरे चावल खाए। भूरे चावल में पूर्णता होती है। यदि हम उसके छिलके को निकाल देंगे तो वह सफेद चावल बन जाता है। उस चावल को पचाने की जो क्षमता है वो तो छिलके में ही रह जाती है, जिसको हम निकाल कर फेंक चुके होते हैं। इसीलिए चीनी की जगह खजूर या फिर गुड़ खाए। गुड़ में पूर्णता होती है, चीनी खंडित होती है और केमिकल से भरी हुई होती है। किसी तेल की जगह उसे साबुत खाए, यानी नारियल का तेल डालने की जगह उस नारियल की गिरी को भेज डालें। यदि गेहूं खाना है तो हमेशा चौकर के साथ खाएं। रोटी बनाते समय उसमें से चौकर को अलग ना करें और हमेशा आटा खुद पिसवा है। फिर गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन खाए, यानी ऐसा भोजन खाए जो सीधा पेड़ पौधों से आता हो, ना कि पशुओं से मीट, मछली या फिर अंडा बिल्कुल ना खाए। मां प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए नहीं बनाया है। दूध और दूध से बनी चीजों को भी नहीं खाए। देखो, देसी गाय का दूध अच्छा है, लेकिन समस्या यह है कि आजकल जो दूध आता है वह दूध नहीं है। हमें जो पैकेट में दूध मिलता है उसमें यूरिया और बहुत से हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। यदि कोई इस तरह के दूध को लगातार पी ले तो उसे कैंसर भी हो सकता है। बहुत से लोगों के घर में गाय, भैंस, बकरी होती है तो उनके दिमाग में यह आ रहा होगा कि वह तो उनके घर का शुद्ध दूध है, तो क्या उसे वह पी सकते हैं? इसका जवाब है कि आप उसे बिल्कुल नहीं पी सकते। जिन लोगों को अपनी बीमारियों को ठीक करना है, यानी वजन को घटाना है, या फिर जिनका दिन भर बैठे रहने का काम होता है, वह लोग उस दूध को पचा नहीं सकते हैं। शुद्ध दूध भी बहुत भारी होता है। छोटे बच्चे जिनकी लंबाई बढ़ रही होती है, यानी जो लोग 3-3 घंटे धूप में खेलते हैं, धूप में काम करते हैं, वह शुद्ध दूध को पचा सकते हैं। लेकिन आजकल हम में से ज्यादातर लोग उसे नहीं पचा सकते हैं, और जब दूध को पचा नहीं सकते तो दूध की चीजें लेना भी नहीं चाहिए, जैसे पनीर, बटर, खोया। फिर गुरु सभी से कहते हैं कि बच्चों, आप चिंता ना करें। दूध की जगह मैं आपको एक ऐसा आसान सा तरीका बताता हूं जो आपको न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन भी देगा, और वह सभी देगा जो आपको गाय के दूध से मिलता है। और अंतर यह है कि आपका शरीर उसे आसानी से पचा भी सकता है, और वह है नारियल का दूध। यह धरती पर सबसे अच्छे भोजन में से एक है। इसे हमारे पूर्वज श्रीफल भी कहते थे। भारत में हर जन्म पर, हर शादी पर, हर उत्सव की शुरुआत नारियल तोड़ने के साथ होती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर वह हमें कहेंगे कि नारियल को खाओ, यह सेहत के लिए अच्छा होता है, तो शायद कोई ना खाएं। इसीलिए उन्होंने हमारे रीति रिवाजों में इसे शामिल कर दिया, जिससे नारियल किसी न किसी तरह घर घर पहुंच जाए। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, नारियल का दूध खुद बनवाए, पैकेट वाला नारियल का दूध ना पिए। फिर गुरु उन सभी से चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि ऐसा भोजन खाए जो रस से भरा हो। भोजन 2 प्रकार का होता है, यानी एक ऐसा जिसमें पानी भरपूर मात्रा में भरा हो, और दूसरा भोजन ऐसा जिसमें पानी बिल्कुल ना हो। पहला भोजन जिसमें आते हैं फल, तरबूज, पपीता, अंगूर, संतरा, टमाटर, खीरा, पत्तादार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लौकी। और दूसरा भोजन आता है जिसमें आते हैं सभी तरह के अनाज जैसे चावल, गेहूं, चपाती, दाल, सूखे मेवे जैसे बादाम, और सब्जियों में आलू, अरबी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, जिस भोजन को आप मिक्सी में डालो और उसमें बहुत ज्यादा जूस निकल कर आए, तो समझ लेना कि वह रसदार भोजन है। क्या आप कभी रोटी या चावल का जूस बनाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है उनमें रस नहीं है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, हमारे शरीर में 70% पानी है और 30% हड्डी, मसल्स और मांस हैं। इसलिए आपको 70% रसदार यानी पानी से भरा होना ही खाना चाहिए, जैसे फल, सब्जियां, और 30% सूखा भोजन होना चाहिए, जैसे अनाज और सूखे मेवे भी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम अनाज दिन में 3 से 4 बार खाते हैं, जो पूरी तरह नहीं पचता है, और इसीलिए हम में इतने सारे रोग आ जाते हैं। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, इसे अच्छे तरीके से समझो। आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें जीवन हो, जो सीधा खेत से आपकी रसोई तक आता हो। ऐसा कोई भी भोजन ना करे जो फैक्ट्री से प्राप्त होता हो। दूसरे नंबर पर ऐसा भोजन खाए जिसमें पूर्णता हो,
सफेद चावल की जगह भूरे चावल चीनी की जगह गुड़ खजूर तेल की जगह नारियल का तेल घिसकर डालना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। आपका भोजन पेड़ पौधों से आना चाहिए, पशुओं से नहीं। मीट मछली या फिर अंडा तो बिल्कुल ना खाए। गाय के दूध की जगह नारियल का पानी इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पर ऐसा भोजन खाएं जो रस से भरा हुआ हो। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें पूरे दिन में किस तरह से आहार लेना है। और इस समय में आपको 16 घंटे का उपवास भी करना है। मतलब अगर आप रात का भोजन 7 बजे करते हैं तो अगले दिन सुबह आपको 11 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। अब तुम पूरी बातें ध्यान से सुनो। तुम्हें किस तरह से आहार लेना है। तुम्हें सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश होने जाना है। फिर तुम्हें 9 बजे के लगभग जूस लेना है। इसके लिए हमें बहुत ही स्पेशल सब्जी का जूस बनाना है। जब यह जूस हमारे शरीर में जाता है तो शरीर की सारी गंदगी को अपने अंदर सोख लेता है और जब यह निकलता है तो बहुत सारी गंदगी को बाहर लेकर निकलता है। वजन कम करने के लिए और त्वचा को साफ करने के लिए यह बहुत अच्छा है। यह सब्जी हरे रंग की होती है और अंदर से बिल्कुल सफेद होती है। इसे सफेद पेठा कहते हैं। यह आपको सब्जी वाले के पास आसानी से मिल जाएगी। जूस बनाने के लिए पहले इसके छिलके को निकाल दें, अंदर से सारे बीज निकाल दें, फिर इसको काटकर मिक्सचर में से जूस निकालें। रोज सुबह 1 गिलास पेठा का जूस पिए। इसमें कोई नींबू मिर्च या मसाला नहीं डालना है। यह कड़वा नहीं होता है। आप चाहें तो इसे आधे नारियल पानी के साथ भी मिक्स कर इसको पी सकते हैं। अगर आपको सफेद पेठा ना मिले तो 1 गिलास नारियल का पानी पी लें। अगर नारियल का पानी भी ना मिले तो आप 1 गिलास किसी भी सब्जी का जूस ले सकते हैं। जैसे खीरे का जूस आप ले सकते हैं। फिर जूस पीने के लगभग 2 घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं, क्योंकि पेठा का जूस जो है वह शरीर में सफाई का काम करता है। अगर कुछ आप खा लोगे तो शरीर की सफाई रुक जाएगी। इसके बाद आपको 11 बजे आपके नाश्ते में आपको एक बड़ी प्लेट कोई भी फल आप ले सकते हैं, जैसे कि तरबूज, पपीता, संतरा, अंगूर, सेब, नाशपाती। ऐसे फल खाएं जिसमें पानी ज्यादा हो। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप एक बार में एक ही फल खाएं, लेकिन यदि आपको इससे संतुष्टि ना मिले तो आप 2 या 3 फल भी खा सकते हैं। मौसम के अनुरूप जो फल आते हैं वह सस्ते भी होते हैं। आप चाहें तो इनके ऊपर नारियल की गिरी घिसकर भी डाल सकते हैं। फिर लगभग 2 बजे दोपहर के भोजन में आप अनाज को ले दे सकते हैं, जिसमें चपाती और सब्जियां हों। आपको एक खास तरह की चपाती लेनी है जिसे पचा आसान हो जाता है, जो पूरी तरह से गेहूं की जगह आधी गेहूं की और आधी सब्जियों की बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना सकते हैं, जैसे हीरे की चपाती, चुकुर की चपाती, पालक की चपाती, घिया की चपाती, गाजर की चपाती। इस तरह की यदि आप 2 चपाती खाते हैं तो आपके पेट में अनाज सिर्फ 1 चपाती का जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डबल चपाती खाने लग जाएं। उतनी ही चपाती खाएं जितनी चपाती आप पहले खाया करते थे। चपाती के साथ जो सब्जी खानी है उस सब्जी में हमें तेल की जगह नारियल की गिरी घिसकर डालना है। मिर्च मसाले की जगह ताजे हर्ब्स डालने हैं। इस तरीके से बनाई गई सब्जी सात्विक सब्जी होती है जो बहुत जल्दी पक जाती है। यदि आप 1 चपाती खाते हैं तो उसके साथ 2 कटोरी सब्जी खाएं। यदि आप 2 चपाती खाते हैं तो उसके साथ 4 कटोरी सब्जी खाएं। मतलब सब्जी ज्यादा खानी है और अनाज को कम खाना है। जब आप सिर्फ अनाज खाते हैं तो बिना सब्जी के तो यह पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब अनाज के साथ आप सब्जी को भी मिलाकर खाते हैं तो इसको पचाना आसान हो जाता है। हफ्ते में 1 या 2 बार आप रोटी की जगह भूरे चावल भी खा सकते हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खाए, दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाए, राजमा, चना, छोला बिल्कुल ना खाए। ये पचने में बहुत बहुत भारी होते हैं और यह आपको तब तक नहीं खाने हैं जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि दाल गलत है, राजमा गलत है। बात यह है कि जो हमारी आज की संस्कृति है, जिसमें हम दिन में 8 घंटे मोबाइल पर बैठे रहते हैं और दिन में 1 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे पूर्वज तो उनको आसानी से पचा पाते थे, क्योंकि वह दिन भर 7 से 8 घंटे धूप में मेहनत किया करते थे। लेकिन समस्या तो यह है कि हम लाइफस्टाइल तो आज की जी रहे हैं, लेकिन भोजन जो है वह पूर्वजों का खा रहे हैं और इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं। और यदि आपको दोपहर के भोजन और रात के भोजन के बीच में भूख लगती है तो आप ताजे फल का जूस पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं। उस समय आपको बिस्किट, नमकीन या चिप्स तो बिल्कुल नहीं खानी है। यदि जूस के बाद आपको भूख लगती है
तो आप 2-3 टुकड़े नारियल की गरी खा या फिर कोई फल खा ले। लेकिन बहुत से लोग इस समय चाय या फिर कॉफी का सेवन करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको चाय पीनी भी है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर आपको रात के समय भोजन में सलाद या सूप लेना है। आपका सलाद जो है वह कच्चा होना चाहिए। कोई भी सब्जियों को काटकर, जैसे खीरा हो गया, टमाटर, चुकंदर, गाजर, इनमें आपको थोड़ी बहुत काजू, बादाम भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अन्य कुछ नहीं डालना है, जैसे राजमा, दाल, चावल, ये नहीं डालने हैं। अगर आप चाहें तो सलाद के साथ सूप भी ले सकते हैं। आपके सूप में तेल नहीं होना चाहिए और वह कम से कम पका हुआ होना चाहिए। जब आप अन्य छोड़कर सिर्फ सलाद खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करेगा। आपका मोटापा भी बहुत तेजी से घटेगा, और वह भी बिना किसी दवाई के। अगर आप चाहें तो दोपहर के भोजन में सलाद और रात के भोजन में अनाज ले सकते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, यह भोजन उनके लिए है जिनको कोई बीमारी है और वह उस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं। यह भोजन उनके लिए है जो अपने मोटापे से परेशान हैं। वह अपने आप को फिट करना चाहते हैं। लेकिन यह भोजन बच्चों और खेलने कूदने वालों के लिए नहीं है। 16 साल की उम्र तक का बच्चा और खेल खेलने वाले, यदि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो वह दिन में 2 या 3 बार अनाज को खा सकते हैं, क्योंकि वह उसे पचा सकते हैं। और जो व्यक्ति धूप में 6 से 7 घंटे कड़ी मेहनत करता है, तो वह भी दिन में 2 से 3 बार अनाज को खा सकता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसके साथ ही आपको कुछ बातों का पता रखना है। आपको पानी तभी पीना है जब आपको प्यास लगे। आपको खाना तभी खाना है जब आपको भूख लगे। जबरदस्ती से हर रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीने का कोई मतलब नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बिना प्यास के अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी किडनी पर दबाव बनेगा। आपको ज्यादा पानी पीने की जगह ऐसे फल खाने चाहिए जिनमें पानी भरपूर मात्रा में हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।